नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, धुंध है, पॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। जी हां, पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसको देखते हुए हरियाणा सरकार सतर्क तो है। हालात बिगड़ते हैं तो बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी की जा सकती है, जिसका फैसला जिला उपायुक्तों पर छोड़ दिया गया है। और क्या कुछ हुआ है, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार सतर्क। पॉल्यूशन को देखते हुए प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी करने की तैयारी। प्रदूषण से बच्चों के स्वास्थ्य को खतरा। बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर की धुंधली तस्वीर के साथ साथ हरियाणा में भी पॉल्यूशन से हाल बेहाल है। साइबर सिटी गुरुग्राम, स्मार्ट सिटी फरीदाबाद, जींद, भिवानी, बहादुरगढ़ से लेकर रोहतक तक हर जगह जीना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। मुरथल में भी सांस लेना दूभर है। यहाँ पर तो 450 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुँच चुका है, जिसके बाद पॉल्यूशन के स्तर को देखते हुए हरियाणा सरकार एक्टिव मोड में आ चुकी है। प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियां करने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण से बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। जिला उपायुक्तों को स्कूलों की छुट्टी करने का अधिकार, यानी पॉल्यूशन के बढ़ते स्तर के चलते अब हरियाणा के प्राइमरी स्कूलों में जल्द छुट्टी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 3 लागू होने के बाद ये फैसला लिया जा सकता है। इस बारे में सरकार ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को फैसले की छूट दे दी है। हरियाणा सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है और जिला उपायुक्तों को 5वीं क्लास तक के स्कूल अस्थायी रूप से बंद करने का अधिकार दिया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 5वीं तक ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा सकती है। इसमें लगातार बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स का हवाला दिया गया है। एनसीआर में शामिल हरियाणा के आधे से ज्यादा जिले। चूंकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, तो हरियाणा के भी 14 जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं और यहाँ भी पॉल्यूशन की परत से लोग परेशान हैं। इनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल शामिल हैं। एनसीआर में ग्राफ 3 लागू किया जा चुका है, जिसका मकसद प्रदूषण को कम करना है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने हालातों के हिसाब से प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी करने का फैसला डीसी पर छोड़ दिया है, यानी जहां जहां पॉल्यूशन के लेवल हाई है, वहां पर जिला उपायुक्त प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए बच्चों की छुट्टी करनी है स्कूलों से या नहीं करनी, इसका फैसला अब डीसी को सौंप दिया गया है। सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि खास तौर पर ध्यान रखा जा सके कि पॉल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है या कितना ज्यादा कम हुआ है, उसके हिसाब से फैसले लिए जा सके। और भी कुछ जरूरी कहा जा सकता है कि नियम सरकार की तरफ से लागू हुए हैं। और देखिए, इसी पर बातचीत करने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ हरियाणा न्यूज के संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं अलग अलग जगह से। सोनीपत से मेरे साथ लाजपत जुड़े हैं, तो वही पलवल से मेरे साथ दिनेश शहरावत जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिनेश, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। बच्चों की बात हम करें, लेकिन अगर बड़ों की भी यहां पर बात करें तो उनको भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कई इस तरह के केसेस भी सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, पिछले 1 महीने से प्रदूषण कहीं न कहीं लोगों को परेशान कर रहा था। बात में 2-3 दिन से पलवल में भी प्रदूषण कहीं न कहीं ज्यादा परेशानियां लोगों की बढ़ा रहा है। इसको लेकर हरियाणा सरकार ने अब पलवल के जिला उपायुक्त की बात करें, दूसरे जो जिले के उपायुक्त हैं उनको भी आदेश दिए हैं कि वो वहां के जो एक्यूआई के लेवल को देखते हुए छुट्टी लेने का फैसला ले सकते हैं। कहीं न कहीं प्रदूषण अब पलवल जिले में भी ज्यादा परेशान लोगों को करने लगा है। जिस तरह से बात करें, दिल्ली ने जो ग्रेफ 3 लागू किया है, उसके अकॉर्डिंग कहीं न कहीं अभी भी पलवल जिले में और दिल्ली एनसीआर में नियमों की अवहेलना की जा रही है। अभी भी नेशनल हाईवे की बात करें तो कंस्ट्रक्शन के काम हाईवे पर आज भी हमने चलते हुए देखे थे। बगोला स्थित जो है फ्लाईओवर का काम चल रहा है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिला उपायुक्त को भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से कहीं न कहीं कूड़े करकट चलाने की जिस तरह की लापरवाहियां, इस तरह के कंस्ट्रक्शन के काम चलने से जो सामने आ रही हैं, ये कहीं न कहीं खतरे को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। बीते दिनों 3-4 दिन की पहले की
की बात करें तो 100-125 के करीब जो है पलवल की एक्यूआई थी, लेकिन अब 2-3 दिन से इतनी बढ़ती चली गई है कि कल 250 के करीब थी, अब 200 के करीब पलवल की एक्यूआई है। यानी कि अब पलवल की आबो हवा आने वाले दिनों में और ज्यादा खराब हो सकती है। इतना प्रदूषण दिवाली के आसपास पलवल जिले में नहीं था जितना प्रदूषण अब 2-3 दिन से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है जिला उपायुक्त को भी चाहिए कि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है वो प्राइमरी तक की जो छुट्टी के जो है आदेश भी दे सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये प्रदूषण छोटे बच्चे नहीं, बड़ों बुजुर्गों और हर किसी को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। जो सांस के मरीज हैं, गले के मरीज हैं, दमे के मरीज हैं, उनको ज्यादा प्रभावित करता है। ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह है कि कम से कम घरों से बाहर निकलें, जो जरूरी काम हो तो कहीं कहीं मास्क का यूज करें ताकि बढ़ते प्रदूषण से को कहीं कहीं अपने आप को प्रदूषण से बचाया जा सके। जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ता है, ऐसे में लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, जिला प्रशासन को भी जागरूक होनी चाहिए, क्योंकि प्रदूषण जब जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि देखिए सरकार या प्रशासन अपने लेवल पर काम कर रहा है, लेकिन आम लोगों को भी जो इसके लिए कहा जा सकता है कि कदम है वो उठाने जरूरी है। मास्क जिस तरह से लगातार डॉक्टर्स की तरफ से भी सलाह दी जा रही है कि मास्क पहनकर ही घर से निकले, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, तो इस तरह की बातों को मानना लोगों को भी पड़ेगा, तभी स्वस्थ रह पाएंगे। और सोनीपत से मेरे साथ लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, देखिए हालात ऐसे हो गए हैं कि अब पॉल्यूशन की वजह से भी बीमार लोग पड़ रहे हैं। इतना ज्यादा खतरा पॉल्यूशन का बढ़ गया है कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। सोनीपत के क्या हाल है ऐसे में? जी बिल्कुल, देखिए मैं बार बार एक ही चीज को दोहराता हूं कि सोनीपत के हाल कभी से ही बेहाल रहते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के नजदीक और फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है। सोनीपत का हालात काफी गंभीर रहते हैं। फैक्ट्री एरिया की वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा जहरीला पोल्यूशन है, जिसमें जीवन के लिए दो चीजें सबसे जरूरी होती हैं। आप भी समझ सकते हैं उस बात को और सभी समझते हैं, जल और शुद्ध वातावरण। दोनों चीजों के साथ खिलवाड़ जो किया जा रहा है वो काफी खतरनाक है। सोनीपत में जमीन के रेट जो है वो आसमान जरूर छू रहे हैं, लेकिन दोनों चीजें जो खतरनाक होती जा रही हैं। जहां शुद्ध वातावरण नहीं मिलेगा, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, लेकिन फैक्ट्रियों का होना और फैक्ट्रियों की वजह से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ना, लेकिन पोल्यूशन के भी बुरे हालात हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लगातार अवैध कॉलोनियों का लगातार दिखाई देता है। जहां फैक्ट्रियों का पोल्यूशन जो है वो लगातार दिखाई देता है। गंदा पानी जो है वो खड़ा रहता है। डेंगू मलेरिया के मच्छर लगातार लोगों को काट रहे हैं, जहां लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। पोल्यूशन की वजह से अस्थमे, एलर्जी के लोग जो है वो परेशान है। चौतरफा जो मार है वो सोनीपत के आम आदमी पर पड़ती हुई नजर आ रही है, जहां शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि आम आदमी को सुरक्षा देना और उनकी जिम्मेवारी मानना, लेकिन सोनीपत के प्रशासन की तरफ से कोई भी एक भी कदम ऐसा नहीं उठाएगा जो लोगों के लिए राहत की बात आए। सोनीपत के प्रशासन से बात करें या जो जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं, प्रशासन अलर्ट नहीं है इसको लेकर। और लाजपत, साथ ही साथ ये भी बताइए कि जिस तरह से अब डीसी को ये निर्णय फैसला लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि स्कूल की छुट्टी करनी है या नहीं प्राइमरी स्कूलों की, तो उसको लेकर लग रहा है कि कोई कदम उठाया जा रहा है, उस पर विचार किया जा रहा है? जी अभी तक देखिए कोई हमारे पास लिखित रूप में कोई चिट्ठी नहीं आई है। जब तक चिट्ठी नहीं आएगी, जब तक कोई भी ऐसा ध्यान नहीं दिया जा रहा। जहां आपको बता दूं कि सोनीपत में पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन भी अधिक से ज्यादा है। प्राइवेट स्कूल उसका भी फायदा उठाते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल इसलिए कहा जा सकता है कि नगर निगम भी लगती है, नगर पालिका भी लगते हैं, उनमें भी काफी स्कूल है और कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल जो है उनका फायदा उठा रहे हैं। जहां लगातार मौसम करवट बदल रहा है, उसको भी लेकर और पोल्यूशन को भी लेकर बच्चों की क्या, बुजुर्गों को की क्या, जीव जंतुओं की क्या, चौतरफा जो मार है वो सोनीपत पर पड़ रही है। कहीं ना कहीं जो है वो अभी तक ये दिखाई नहीं दे रहा कि कोई छुट्टी बच्चों की होगी या नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से तो डीसीओ पर छोड़ा गया है। लेकिन देखना यही होगा कि अब कोई जब तक कोई हादसा नहीं होता तब तक प्रशासन नींद से नहीं जागता। ये जरूर होता है, लेकिन सोनीपत में आपने भी देखा है कोरोना जैसी जब महामारी थी तो लोगों के ऊपर आफत जब थी पूरे देश पर थी, लेकिन सोनीपत में तब भी बुरा हालात रहे थे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर नजदीक लगता है, यूपी नजदीक लगता है, तो अनेक तरह की समस्याएं लोगों के सामने रहती है। मजदूर और मजबूर है जो अवैध कॉलोनियों में रहते हैं और काफी बड़ी परेशानी रहती है, उस पर भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अवैध कॉलोनियों का काफी पोल्यूशन जो है वो पानी है, गंदगी है, अनेक तरह की समस्याएं लोगों के सामने रहती है, लेकिन सोनीपत का प्रशासन उस पर भी ध्यान नहीं देता। जहां पोल्यूशन, लाजपत आप बने रहिए, मैं अब इस बीच दिनेश का रुख करना चाहूंगी। दिनेश, अभी मौसम थोड़ा और ज्यादा खतरनाक हो गया है क्योंकि पॉल्यूशन तो है ही पिछले कई दिनों से,
और अब ठंड भी बढ़ने लगी है, तो ऐसे में भी डॉक्टर्स कहते हैं कि मरीजों की संख्या जो है वो ज्यादा हो जाती है और खास तौर पर जो ख्याल रखने की जरूरत होती है वो है बुजुर्गों का और बच्चों का। जी बिल्कुल, पिछले एक महीने से जिस तरह से प्रदूषण लोगों को परेशान कर रहा था, कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य को लेकर कहीं न कहीं परेशानी लोगों की बढ़ रही थी, ऐसे में अब पिछले 3-4 दिन से कहीं न कहीं ठंड भी बढ़ गई है, कोहरे की मार भी लोगों पर पड़ने लगी है। ऐसे में अब जरूरत है कि लोगों को अपने आप को कोहरे से मतलब यानी कि ठंड से भी बचाना है और प्रदूषण से भी बचाना है, क्योंकि जो प्रदूषण जो है ज्यादातर छोटे बच्चों और बूढ़े बुजुर्गों को ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि जो सांस के मरीज है उनको ज्यादा परेशान करता है। इस तरह से जिस तरह से सरकार ने आदेश भी दिए हैं कि छोटे बच्चों के जो प्राइमरी के स्कूल हैं उनकी छुट्टी के आदेश जिला उपायुक्त तो वहां के AQI को देखते हुए ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पलवल जिले में पिछले 3-4 दिन से कहीं न कहीं प्रदूषण और बढ़ता जा रहा है। दिवाली के आसपास 150 के करीब जो प्रदूषण था, AQI लेवल था, अब कहीं न कहीं कल 250 के करीब था, अब 200 के करीब है। यानी कि आने वाले दिनों में हो सकता है प्रदूषण और बढ़ जाए, क्योंकि अब कहीं न कहीं जहरीली जो धुआं जैसा जो धुंध कोहरा सा जैसा पूरे आसमान में छाया हुआ है, विजिबिलिटी काफी कम होती दिख रही है। यानी कि अब आने वाले दिनों में काफी परेशानियां जो ठंड और कहीं न कहीं जो है प्रदूषण से बढ़ सकती हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी पलवल जिले में कई जगहों पर ईंट भट्टों से निकलने वाला धुआं, चिमनियों से निकलने वाला जो फैक्ट्रियों की चिमनियां हैं उनसे निकलने वाला धुआं और जो कंस्ट्रक्शन के काम कहीं न कहीं जिले में पूरी तरह से चले हुए हैं। ग्रेप 3 के जो नियम है दिल्ली NCR के, उसका कोई असर नहीं है। ऐसे में जिला उपायुक्त को सख्ती दिखानी चाहिए इस ओर, क्योंकि अगर इस तरह के जो मौसम के बीच जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में कंस्ट्रक्शन के काम ज्यादा बढ़ेंगे, धूल मिट्टी ज्यादा हो रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आप दिल्ली NCR की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पर तो ग्रेप 3 भी लगा दिया गया है, तो उसी के नियमों को फॉलो किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा एक नियम यही होता है कि आप कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवा सकते। पॉल्यूशन को ये कम करने में हेल्प करेगा, लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं और जगह भी इस चीज को लागू किया जाना चाहिए। चलिए आप बने रहिए, क्योंकि अब अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। ये भी पॉल्यूशन की मार से जुड़ी खबर है, जहां हरियाणा में लगातार बढ़ती धुंध के चलते अब सड़क हादसे भी बढ़ रहे हैं। हादसों की रोकथाम के लिए नायब सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेडियम पट्टी लगाने के आदेश दिए हैं, जिससे कोहरे में सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। रिपोर्ट देखिए। घने कोहरे के चलते सड़क हादसों की संख्या बढ़ने लगी। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती, जिससे तेज रफ्तार में वाहन चला रहे लोगों को आगे कुछ दिखाई नहीं देता और वे रेलिंग और डिवाइडर से जाकर टकरा जाते हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिए नायब सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेडियम पट्टी लगाने के आदेश दिए। तो क्या नुकसान है धुंध का? नुकसान है, ये देखो अभी आपके सामने बाइकें जा रही हैं, कहीं एक्सीडेंट हो चुके हैं, चोट थे इसकी वजह से। ऐसे अंधेरे वाले स्थान जहां रात के समय डिवाइडर और रेलिंग दिखाई नहीं देती, वहां पर रेडियम पट्टी लगाई जाएगी। इससे रात के अंधेरे में वाहन की रोशनी पड़ते ही रेडियम पट्टी चमकने लगेगी, जिससे वाहन चालक को डिवाइडर या रेलिंग होने का पता चल सकेगा। जिन जगहों पर हादसे होने की संभावना ज्यादा रहती है, उन जगहों को चिन्हित कर रेडियम पट्टी लगाई जाएगी। प्रदेश में धुंध व कोहरा पूरे यौवन पर है। तस्वीरें नेशनल हाईवे संख्या 148B की आप देख पाएंगे। ये भिवानी हिसार सड़क मार्ग है, जहां पर आप देख पाएंगे पूरी तरह से कोहरे से ये वातावरण आच्छादित है। चारों तरफ जहां भी नजर दौड़ाई जाए वहीं कहीं न कहीं धुंध और कोहरा व्याप्त है। वाहन चालकों को बेहद परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। रेंग रेंग कर वाहन चलने पर मजबूर है। और इसके अलावा अगर बात करें जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा और कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जिस तरह का अंदेशा जताया गया था कि आने वाले 4-5 दिन में इसी तरह का मौसम रहेगा, तो ठीक उसी तरह का मौसम इलाके में देखा जा रहा है। समूचे हरियाणा में संभवतः आज इस तरह की तस्वीरें हैं। ऐसे मौसम में जहां वाहन चालक परेशान है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें आप देख पाएंगे चारों तरफ जो है घना कोहरा चूंकि छाया हुआ है। नेशनल हाईवे पर इस तरह की तस्वीरें हैं और हम लोगों से यानी वाहन चालकों से यही अपील कर रहे हैं कि वाहनों को धीमी गति से चलाएं, फॉग लैंप जो है जलाकर चलाएं। और जिन सफेद पट्टियों की बात कल प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी के द्वारा की गई थी, इस तरह की पट्टियां तमाम हाईवेज पर, नेशनल हाईवेज पर लगाए जाने के निर्देश भी संबंधित महकमे यानी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं।
प्रदेश में लगातार बढ़ती धुंध और हादसों के बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेडियम पट्टी लगाने के निर्देश दिए, जिससे घने कोहरे के चलते हो रहे हादसों को रोका जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, जैसा कि हमने जिक्र किया कि पॉल्यूशन के साथ साथ सर्दी भी बढ़ रही है, तो कोहरा और धुंध जो है वो छाई हुई है और जिस तरह से लगातार एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, काफी कहा जा सकता है कि एक्सीडेंट होने की जो खबरें हैं वो बहुत ज्यादा सामने आई हैं। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। और सबसे पहले मैं दिनेश आपका ही रुख करना चाहूंगी। अभी हम बात ही कर रहे थे कि सर्दी भी बढ़ रही है और जिस तरह से एक्सीडेंट दुर्घटनाओं, सड़क दुर्घटनाओं की खबरें सामने आ रही हैं, उसमें सरकार की तरफ से ये उठाया गया कदम कितना सराहनीय है और क्या लगता है इससे कितना लाभ जो है वो मिलेगा वाहन चालकों को? देखिए, जिस तरह से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आदेश दिया है पीडब्ल्यूडी विभाग को कि जो सड़कें हैं उन पर जो है रिफ्लेक्टर जो है लाइनिंग जो व्हाइट पट्टी होती है वो सभी जगह खींच दी जाए, इसकी बहुत ही जरूरत है क्योंकि प्रदेश के ऐसे लिंक रोड बहुत हैं जहां पर ये व्हाइट पट्टी दिखती नहीं है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं वाहन रास्ते से नीचे उतर जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि कोहरा इतना हो जाता है सर्दियों में कि 2 कदम दूर तक भी ये नहीं दिखता है कि आगे सड़क किस ओर जा रही है, किस ओर मुड़ रही है। तो ऐसे में जो है जो इस तरह की रेडिएशन जो है जो पट्टियां लगाई जाती हैं तो उससे कहीं न कहीं जो है जो चालकों को काफी फायदा इससे होता है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पलवल पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है हरियाणा की वो भी गाइडलाइन जारी करती है कि सबसे बड़ी बात है कि वाहनों को कोहरे के समय धीमी गति से चलाएं। सबसे पहले धीमी गति से होना चाहिए, साथ ही रिफ्लेक्टर टेप वाहनों पर लगी होनी चाहिए। फॉग लैंप यानी कि फॉग लाइट है जो उसका यूज करना चाहिए क्योंकि इससे जो धीरे धीरे वाहनों को चलाएंगे तो अगले वाहन की जो पता चल जाता है कौन सा वाहन है। रिफ्लेक्टर टेप पर जब लाइट पड़ती है तो कहीं को चमकने लगती है और दूसरे वाहन का अंदाजा जो है पिछले ड्राइवर को लग जाता है। इसकी वजह से कहीं न कहीं सड़क हादसों में कमी लाई जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है पीडब्ल्यूडी विभाग को इस और सोचने की जरूरत है कि जो गांवों से जोड़ने वाले लिंक रोड हैं उन पर कहीं न कहीं ये जो व्हाइट लाइन है हाईवे पर लगी होती है, जो रेडिएशन व्हाइट लाइन ये दिखाई नहीं देती है, जिसकी वजह से सड़क हादसों में कहीं न कहीं जो इजाफा होता है। तो ऐसे में सीएम साहब ने जो निर्देश दिए हैं, जरूरत है कि संबंधित अधिकारी इन आदेशों की जो है पालना करे ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके क्योंकि जिस तरह से सर्दियों के मौसम में जब कोहरा ज्यादा बढ़ता है तो सड़क हादसे ज्यादा हो जाते हैं, उसमें कई लोगों की जान तक चली जाती है। बीते 2-3 दिन से जब से कोहरा हुआ है तो पलवल में भी कई हादसे हो चुके हैं, दूसरे जिले में भी कई हादसे हो चुके हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि दर्जनों वाहन आपस में भिड़ जाते हैं, कई लोग इसमें जख्मी हो जाते हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है। तो ऐसे में जो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आदेश जो अधिकारियों को दिया है इसकी पालना करने की जरूरत है और जनता को भी जागरूक होकर सतर्क होकर गाड़ियां चलाने की जरूरत है सामने आ रहे हैं कि अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना शुरू हो चुका है, यानी कि रेडियम पट्टियां क्या लगाई जानी शुरू हो चुकी हैं? देखिए, कहीं न कहीं जो है जिस तरह से आदेश दिए जाते हैं उसका असर जब पट्टियां दिख जाती हैं, रास्ते में लगी हुई दिखती हैं, तो तभी लगता है कि हाँ जो है संबंधित विभाग जागरूक हुआ है, आदेशों का उन पर असर हो रहा है। लेकिन अभी शुरुआत ऐसी नहीं हुई है। लेकिन इसीलिए हम हरियाणा न्यूज भी अपील करता है संबंधित जो अधिकारी हैं, जिस तरह के सीएम साहब ने आदेश दिए हैं और सड़कों पर जो है पट्टियां लगाने की बात करें या फिर और भी जरूरत है, जिस तरह लाइट लगाने की जरूरत है। हाईवे पर जो सड़कों पर कई बार ऐसा होता है कि लाइट भी नहीं होती है, जिसकी वजह से अंधेरा ज्यादा होता है, हादसे भी होते रहते हैं, पैदल निकलने वाले लोगों को भी दिक्कतें होती हैं, जो है फुटपाथ पर चलते हैं, जब लाइट नहीं होंगी फुटपाथ पर वैसे लोगों के साथ भी सड़क हादसे बढ़ जाते हैं। तो संबंधित विभाग के अधिकारियों को जिस तरह से जो नियम जरूरी हैं, कहीं न कहीं जो जरूरत है आम लोगों की उनकी ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि सड़क हादसों से बचा जा सके क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कोहरा जब आता है सर्दियों के दौरान तो ऐसे में लाजपत का मैं रुख करना चाहूंगी। लाजपत, एक तो पॉल्यूशन यानी कि एक हवा में पहले विजिबिलिटी पॉल्यूशन की तरफ से कम हो रही है पॉल्यूशन की वजह से, दूसरी तरफ सर्दी बढ़ने लगी है तो कोहरा भी हो रहा है, धुंध भी हो रही है। अब ऐसे में सरकार की तरफ से जो बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह से उसको देखा जाए और क्या लगता है आगे और इस तरह के बड़े कदम उठाने की कितनी और जरूरत है? जी बिल्कुल, देखिए मेरे अगर जिला सोनीपत की बात की जाए तो नेशनल हाईवे काफी गुजरते हैं, जैसे देश का सबसे बड़ा हाईवे जिसको NH1 के नंबर से जाना जाता था लेकिन अब NH44 है, जहां सबसे बड़ा जो हाईवे है जिस पर लगातार लाइटों की बात करें तो लाइटें भी काफी जगह बंद हो रहती हैं, जो
केएमपी केजीपी का जो 0 पॉइंट है, जो एनएचआई के अंडर आता है, हाँ। उस पर कोई भी लाइट आज तक उस पर जलती हुई नहीं दिखाई दी। जहां वो चौक चौराहा काफी बड़ा है, जिस पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है। देश के सबसे बड़े जो राजधानी का जो नजदीक का जो जिला है वो सोनीपत है, और सोनीपत में ही बुरे हालात रहते हैं। कोई भी हाईवे आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जिस पर व्हाइट पट्टी नियमों के आधार पर लगी हो, या लाइटें, अगर वो लाइटों की सबसे बड़ी जरूरत होती है, जब फॉग पड़ेगी तो लाइटों की सबसे बड़ी जरूरत होती है, लेकिन लाइटों का बुरा हालात रहते हैं, क्योंकि लाइटें अगर जलेंगी तो वो व्हाइट पट्टी दिखाई देगी और व्हाइट पट्टी के सारे लोग अपना सफर तय कर पाएंगे। लेकिन सोनीपत में जब हादसे होते हैं तो परिवार का परिवार खत्म हो जाता है, सिर्फ उनकी फाइलें बनती है और फाइलों में ही मामला दर्ज हो जाते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं पहले से ही रहती है, लेकिन उसके अनदेखी का शिकार आम आदमी होता है। माफ कीजिए। जैसे हाईवे है जो केएमपी केजीपी है, जिसका देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, देश के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था, केएमपी का किया था मनोहर लाल खट्टर ने, उसके बुरे हालात हैं। केएमपी पर भी दचकियां हैं, लाइटें नहीं है, व्हाइट पट्टियां नहीं है। केजीपी का उद्घाटन किया था देश के प्रधानमंत्री ने, उस पर भी ऐसे ही हालात हैं, ना कोई व्हाइट पट्टी है ना कोई लाइटें हैं, तो बुरे हालात हैं। तो कितना टाइम हुआ है उद्घाटन हुए और आपके लिए हालात भी खराब हो चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। उद्घाटन हुए काफी लंबा समय हो चुका है। हर वक्त हरियाणा न्यूज इसी को लगातार दिखाता है कि हालात काफी गंभीर रहते हैं, लेकिन हालात गंभीर होने के बावजूद एनएचआई जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही करता है। सबसे ज्यादा टोल जो है सोनीपत में वसूले जाते हैं, करीब 5 से 6 टोल हैं जो हाईवे गुजरते हैं, उन पर 5 से 6 टोल होने के बावजूद कहीं भी आपको रोड पर सफाई नहीं दिखाई देगी। जहां धूल की वजह से काफी परेशानी रहती है, धूल के पेड़ पौधे नहीं है जो ऑक्सीजन को शुद्ध करे। अगर हाईवे पर बात करें तो काफी लंबी चर्चाएं हो सकती है, जो प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है। हाईवे पर पानी जो है वो दूषित, जो डेंगू मलेरिया का है, जो होटल ढाबों का है, वो उस नाले में भरा रहता है, जिससे लोगों की बीमारी का भी कारण बनता है। हाईवे का सबसे बड़ा जो मुरथल के स्वाद जो लोग दिल्ली से चखने आते हैं, उनके ढाबे का जो दूषित पानी है वो भी कहीं ना कहीं उन नालों में रहता है, उन पर डेंगू मलेरिया के मच्छर होते हैं और काफी बड़ी समस्या रहती है। इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए हाईवे में आपको अलग अलग गिनवाता हूँ। मेरठ हाईवे सबसे बड़ा है जिस पर टोल वसूला जाता है, कोई सुविधा नहीं है। केएमपी केजीपी है, उस पर कोई सुविधा नहीं है। देश का सबसे बड़ा हाईवे 44 है, उस पर कोई सुविधा नहीं है। अनेक तरह के ऐसे हाईवे हैं आपके लिए सुविधाओं का अभाव है, सरकार कदम उठा रही है, लेकिन कुछ और कदम उठाने अभी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया लाजपत दिनेश, आप जुड़े और तमाम जानकारी आपने दी। तो देखिए पॉल्यूशन और ठंड दोनों ही बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में जरूरत सरकार को भी है कि कड़े कदम उठाए और जरूरत आपकी भी है, आम लोगों की भी है कि बचाव के उपाय करते रहें। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।